हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 14 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी है जो कि डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, जो कि पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो एज्यूम कीजिए कि रिलेशन है के इक्वल टू के आई का पावर ए ओमेगा बी, वेयर के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड फाइंड आपको करना है ए एंड बी। आपको बताना है कि यहाँ पे ए कितना होगा और बी कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 2/5 mr²। तो चलिए इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई का पावर ए एंड ओमेगा का पावर बी, और दूसरा दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि 2/5 mr²। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे डायमेंशंस निकाल करके और यहाँ पे पावर बैठाना है। तो देखिए क्या ये के है जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हम लोग डायमेंशन जानते हैं कि ml/T⁻⁻2 होगा। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का कैसे आया, हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हम लोग जैसे कि एनर्जी का होता है 12mv²। तो यहाँ पे देखिए m का तो हो गया मास का m, और फिर देखिए वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का l और टाइम का t होता है। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए m l का पावर 2 और t का पावर भी 2 होगा, लेकिन ये ऊपर गया तो t का पावर -2 ये आपका हो गया। तो यहाँ से ये आया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से आया m l का पावर 2 t का पावर -2। और फिर यहाँ देखिए I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो ये देखिए m मास है तो मास का m, और r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का क्या होता है, तो ये यहाँ पर है जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो l का पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका I का। और फिर तीसरा चीज़ आपको पूछा जा रहा है ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया। अब ओमेगा का वैल्यू होता है थीटा बाई टाइम, थीटा बाई टाइम। यहाँ पे देखिए ओमेगा में थीटा है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा है जो कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 है जो कि डायमेंशन लेस है, और टी का जो कि हम लोग जानते हैं कि टाइम हो। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1/t, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू टी का पावर -1, ये आपका हो गया वैल्यू। तो हम लोग को तीन चीज़ मिल गया। अब हम लोग निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी से, तो इक्वल करने वाले। तो यहाँ पर देखिए के इक्वल्स टू के का पावर आई का पावर ए ओमेगा का पावर बी। के का हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है m l का पावर 2 t का पावर -2। इधर साइड तो काइनेटिक एनर्जी जो कि डायमेंशनलेस है, तो इसका कुछ लिख नहीं सकते, आई का पावर ए ml²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे m l का पावर 2, और ये ऊपर में क्या है तो a है, और ये ओमेगा का हम लोग जानते हैं कि t का पावर -1 दिया गया है, और इसके ऊपर b का वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा m l का पावर 2 t का पावर -2। यहाँ पर m का पावर देखिए m के ऊपर a चला जाएगा, l का पावर आ जाएगा 2a, और यहाँ t का पावर -b। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे m है, तो m के सामने वाले से करेंगे l है तो l, और t है तो t, तो सबका वैल्यू करते हैं, फाइंड करते हैं। 4 मास, तो m का देखिए यहाँ पर m सेम है, तो a का पावर यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a का पावर 1, और फिर दूसरा 4 लेंथ l, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देखिए l का पावर 2 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे a का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे देखिए टाइम के ऊपर माइनस भी है, यहाँ टाइम के ऊपर -2, तो 4 टाइम या -b इक्वल्स टू -2 है। अब देखिए फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो b का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा a का वैल्यू होगा 1 और b का वैल्यू होगा 2। तो हम लोग को यही निकालना था, ये सारा चीज़। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आपका आया a का 1 और b का 2, ये आपका फाइनल आंसर है। हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।